तो हम सिंह लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे 9th हाउस के लिए। अगर मान लो आपका सिंह लगन है और बृहस्पति आपके लगन कुंडली में 9th हाउस में है, ऐसे में बृहस्पति की महादशा के आने पर बृहस्पति आपको किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। यहाँ बृहस्पति मेष राशि में स्थित है तो मंगल की राशि है और मंगल आपके यहाँ भाग्य स्थान के खुद स्वामी बनते हैं, इसलिए मंगल की प्लेसमेंट अब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पे आपको बृहस्पति को देखना पड़ेगा। बृहस्पति अब यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। आपके चार्ट के हिसाब से बृहस्पति 5वें भाव और आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ बृहस्पति का स्थित होना आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में, एक विद्वान व्यक्ति के रूप में दिखाएगा। ऐसा बृहस्पति आपको उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा में आपके कुछ फॉरेन कनेक्शंस हो सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म, चैरिटी वगैरह इस प्रकार के कार्यों की तरफ आप बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे इस दशा के दौरान। ये दशा मुख्य रूप से आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम करेगी और आपका प्रत्येक उस काम पर ज़्यादा फोकस होगा जो वास्तव में आप अपने कैरियर के लिए या खुद के लिए करना चाहते हैं। इस दशा के दौरान वास्तव में आप अपनी क्षमताओं को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और आपको खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। बृहस्पति की ये दशा वास्तव में आपकी कॉन्फिडेंस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली होगी, लेकिन मुख्य रूप से ऐसी जो दशा होगी आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता लेकर आएगी। फ्यूचर के जो भी आपके काम हैं जिनको आप वास्तव में करना चाहते हैं या आपने फ्यूचर का कोई भी अपने लिए ऐसा प्लान किया है जिसको वास्तव में आपको अचीव करना है, वो सब आप इस दशा के दौरान कर सकेंगे। बृहस्पति 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ दशा के दौरान अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है तो संतान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहेगी। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपको प्रारंभिक एजुकेशन या आपको कैरियर के लिए या उच्च शिक्षा के लिए, विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। बृहस्पति की ये दशा के दौरान आपको अच्छे गुरु मिलेंगे और उनके साथ आपका जो भी वार्तालाप होगा, जो भी कन्वर्सेशन होगा या उनकी तरफ से जो भी आपको सपोर्ट मिलेगा वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा। अब 9th हाउस है वो फादर का घर भी है। फादर का घर होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में फादर का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, स्पेशली आपकी एजुकेशन में और आपके आध्यात्म से जुड़े हुए कार्यों में। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा अगर मंगल मजबूत है चार्ट में तब, क्योंकि ये फायरी साइन है और ये सबसे पहला ही साइन है, एरीज राशि है। इस वजह से यहाँ पे जो भी काम होंगे काफ़ी फास्ट होंगे। आपको जल्दी जल्दी सोचना है, जल्दी जल्दी आपको डिसीजन लेने हैं और कोई भी काम को आपको काफ़ी फास्ट करना है। अब क्योंकि बृहस्पति मुख्य रूप से ज्ञान पर डिपेंडेंट है, ज्ञान आपका बढ़ेगा। ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी विवेकशीलता बढ़ेगी और आप और ज़्यादा मैच्योर होंगे। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आपको ये चाहिए कि आप अपने परिवार में जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो भी आपसे वरिष्ठ लोग हैं, उनका आशीर्वाद जरूर ले लें, क्योंकि ये आशीर्वाद आपको इस दशा में बहुत ज़्यादा काम करेगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान वास्तव में आप कोई बड़ी आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, कोई भी ऐसे अनुष्ठान वगैरह में, ऐसे कार्यों में भाग ले सकते हैं जहां पर पूजा पाठ है, कोई भी ध्यान साधना वगैरह, मंत्र जाप वगैरह, ये सब भी आप कर सकते हैं। बृहस्पति की दशा वास्तव में आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाली होगी। जीवन के प्रति एक अलग प्रकार का रवैया, एक अलग प्रकार का अनुभव देने वाली होगी ऐसी दशा। लेकिन मुख्य रूप से ऐसी दशा आपको ज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। आपको अपने आप को समझने, अपनी क्षमताओं को समझने का बेहतर ढंग से मौका मिल सकेगा। ये दशा 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की दशा आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दशा स्टार्ट होते ही सारे के सारे रिजल्ट इसके स्टार्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री स्थिति में है तो हो सकता है कि आपको बृहस्पति के उतने अच्छे और इफेक्टिव परिणाम ना देखने को मिले। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से आपको यह भी जरूर देखना पड़ेगा कि मंगल का संबंध या सूर्य का संबंध बृहस्पति के साथ है या नहीं है। अगर इन दोनों का बृहस्पति के साथ संबंध है तो ऐसे में बृहस्पति की दशा और ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगी और ज़्यादा अच्छी होगी। ये दशा के दौरान वास्तव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो धार्मिक ज्ञान हो या अपना आपका कोई भी स्टडी पर्पज़ हो। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप थोड़ा नेतागिरी में भी आगे जा सकते हैं, जो कि आप ज़्यादातर आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी बहुत बड़े ऐसे संघ के या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेष राशि होने की वजह से बृहस्पति आपको लीडरशिप की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल आपकी एज का भी है कि आपको कौन सी एज में ये दशा स्टार्ट होने वाली है।
यहाँ पे बृहस्पति स्थित हैं तो मुख्य रूप से आपका विदेश यात्रा होना, किसी दूसरे स्टेट की यात्रा होना और अक्सर आपकी कोई ना कोई लंबी आध्यात्मिक यात्रा होते रहना ये संभावित है। इस दशा में आप बहुत सारे नए अनुभव जो भी प्राप्त करेंगे उससे जीवन में आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जीवन में हमेशा ऐसे मौके आते रहेंगे जिससे आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, तो ज्ञान में आपकी वृद्धि होती रहेगी। अब ये जो महादशा है इस दौरान आप बहुत बड़े एक शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, या करियर में आपके ज्ञान के बेस पे आप बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं कहीं ना कहीं। तो करियर के लिए भी अब ये दशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरा, इस दशा में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्रभाव पड़ेगा वो आपकी निर्णय क्षमता पर पड़ेगा। आप वास्तव में अपनी पूरी क्षमता को समझ के अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान के और सही डिसीजन ले सकेंगे। आप कौन सा काम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से नहीं कर सकते, और आपको कौन सी और उसके लिए क्षमता चाहिए। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी बनाएगा, क्योंकि थर्ड हाउस पर दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसा बृहस्पति आपको ज्ञान के मामले में बहुत ज़्यादा जिज्ञासु भी बनाएगा। और बृहस्पति की दशा के दौरान वास्तव में आप एक साथ दो कामों पर भी फोकस कर सकेंगे। ये बृहस्पति क्योंकि द्वैतवादी है, ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और जिस भी भाव में ये हैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सपांड करते हैं। तो ऐसे में ज़्यादातर ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर से दूर रहें, अपने परिवार से दूर रहें, ज़्यादातर आप यात्राएं करते रहें या कोई ना कोई हाई स्टडी वगैरह का काम जो आपका है वो करते रहें। अब ये दशा के दौरान मुख्य रूप से क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव के भी स्वामी, तो 8वें भाव से संबंधित अगर आपका कोई भी काम है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लक साथ देगा। जैसे कि आपके मैरिज हो सकती है, मैरिज के बाद आपके इन लॉज का सपोर्ट आपको मिल सकता है, या 8वें भाव के थ्रू आपको और भी कोई सडन गेन हो सकता है। अब बृहस्पति यहाँ मेष राशि में होने की वजह से वास्तव में आपको इतनी अधिक क्षमता प्रोवाइड करेंगे कि लगभग आप अपने सभी कामों को समय पर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर फोकस भी कर सकें। मुख्य रूप से बृहस्पति की महादशा के दौरान में आप जितना ज़्यादा फोकस रहेंगे अपने काम पे, उतना ही ज़्यादा आपके प्रगति होने की संभावना रहेगी और उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से किसी काम को अंजाम दे सकेंगे। ये दशा के दौरान वास्तव में आपको भ्रमणशील रहना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपके माइंड को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करें, अपने माइंड को हमेशा एक्टिव रखें किसी भी मामले में। अब मेष राशि होने की वजह से वास्तव में आप दूसरों को भी बेहतर तरीके से इंस्पायर कर सकेंगे। जिन भी लोगों के साथ आपका कन्वर्सेशन होगा, जिन भी लोगों के साथ आप मिलेंगे, जिनके साथ भी आपकी बातचीत होगी, उनको आप ज़्यादातर ज्ञान की बातें शेयर करेंगे, अपने खुद के पर्सनल अनुभव शेयर करेंगे और इनसे दूसरों के जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं। बृहस्पति की इस दशा के दौरान वास्तव में आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे अगर आप लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहें या आप कुछ ना कुछ राइटिंग से रिलेटेड काम भी जरूर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इनकी दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति सबसे पहले आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे। लगन पर दृष्टि डालने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा, आपकी सोच को बहुत ज़्यादा सकारात्मक बनाता है, आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बनाता है और आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा निखारेगा ऐसा बृहस्पति। अब क्योंकि ये आपका जो लगन में जो राशि है वो सिंह राशि है, सिंह राशि होने की वजह से कभी कभी इस बात की संभावना जरूर है कि आप अपने ज्ञान की वजह से या अपनी किसी क्षमता की वजह से थोड़ा घमंड भी जरूर रखेंगे। इस दशा के दौरान वास्तव में आप अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से फील कर सकेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं और आपको कहाँ अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना है। पर मुख्य रूप से ऐसी दशा आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा विवेक, बुद्धि और सकारात्मकता लेकर आएगी, जिससे आपको लगभग हर काम को करना बहुत ज्यादा आसान होता चला जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि उसके बाद आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी। तीसरे भाव पे बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना आपको ज्यादा से ज्यादा कलात्मक बनाता है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बनाता है, समझदार बनाता है, विवेकशील बनाता है और कम्युनिकेशन में भी बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके तीसरे भाव में या आपके नवम भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, उसका प्रभाव भी बृहस्पति पर अवश्य ही पड़ने वाला है। अगर बृहस्पति वक्री स्थिति में है तो हो सकता है कि आपको उतनी अधिक स्किल्स ना प्रोवाइड कर सके या उतनी अधिक क्षमता प्रोवाइड ना कर सके जितनी वास्तव में आपको चाहिए होती है। बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव पर होने की वजह से आप जो कुछ भी आपने अनुभव किया है, सीखा है, समझा है या आपने कोई भी ऐसा काम किया, उसको आप अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे, राइटिंग से जुड़ा हुआ काम कर सकेंगे। अगर शुक्र बहुत मजबूत है तो आप कुछ हद तक ज़्यादा क्रिएटिव वर्क कर सकेंगे। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपके अपने भाई बहनों से, रिलेटिव्स से या फिर अपने पड़ोसियों से और भी बहुत सारे लोगों से आपके संबंधों को ठीक करने का काम करता है, उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको देता है कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ ये बृहस्पति थर्ड हाउस पर जब भी दृष्टि डालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जिज्ञासु बनाते हैं। तो हमेशा आप
कुछ ना कुछ स्टडी करते रहेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहेंगे जिसकी वजह से आपका जो मन है वो हमेशा ही एक्टिव रहेगा और बिजी रहेगा। अब ऐसा बृहस्पति आपको कुछ हद तक ज़्यादा समझदार बनाता है, विवेकशील बनाता है, तो जीवन में आपको रिस्क लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। लेकिन मुख्य रूप से जो भी आप रिस्क लेंगे अपने ज्ञान के आधार पर लेंगे। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 5th हाउस पर पड़ेगी। 5th हाउस पर दृष्टि का पड़ना आपके डिसीजन को बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखाता है, आप में बहुत ज़्यादा समझदारी डेवलप करेगा, आप कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं ये आपको सुझाएगा। तो कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति जिसमें मान लो आपको दिक्कत आती है, जहाँ पर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है या अन्य किसी भी काम में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकेंगे अपनी महादशा के दौरान। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको ये दशा कौन से एज पीरियड में स्टार्ट होने वाली है। जैसे मान लो किसी जातक को ये दशा बहुत लेट एज में आ रही है, किसी को मिड एज में आ रही है, किसी को बहुत अर्ली एज में आ जाती है, तो एज के हिसाब से भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा अलग अलग प्रकार से। ये तो आपका एक जनरल डिस्कशन था, जनरल इफेक्ट था जब भी ये दशा आती है, लेकिन एज का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि एज जो आपकी होती है हर एज में आप उतने काबिल नहीं होते हैं, कभी कभी आप ज़्यादा काबिल होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं, तो फिर बृहस्पति की महादशा का उपयोग भी उसी हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो बृहस्पति की महादशा में जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, लगभग एक अंतर्ज्ञान रूपी एक शक्ति या अनुभूति आपके जीवन में हमेशा काम करती रहेगी लगभग 16 वर्ष तक, कि आप कहाँ गलत हैं, आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। तो आपका मन अंदर से ही आपको इस प्रकार से गाइड करता रहेगा और वो गाइडेंस आपको हमेशा माननी ही चाहिए, क्योंकि आप एक तो 20-25 दिन का कोई आगे ऐसे काम करने वाले हैं जो बहुत आपको इम्पोर्टेंट है, उसका डिसीजन बहुत पहले ही ले लेंगे। मान लो आप 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में या लगभग 1 महीने बाद भी अगर कोई काम करने वाले हैं, उसके बारे में आपके मन में विचार पहले ही डेवलप हो जाएंगे। तो ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में ये सब समझदारी लाने का प्रयास करता है जरूर। बृहस्पति की दशा के दौरान आप ये जरूर फील करेंगे कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी, आप दूसरे व्यक्ति के बारे में जानने, उसके भविष्य के बारे में जानने या ऐसे जो और जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। बृहस्पति की ये दशा वास्तव में आपको बहुत ही सीधा सीधा इंसान दिखाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान दिखाती है, लेकिन थोड़ा जिद्दी भी बनाएगी आपको, और जिद भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि तभी आप किसी भी काम के लिए जब जिद करेंगे तो अच्छे से उस काम को कर सकेंगे। अब क्योंकि ये आपका जो लगन है वो लियो है, लियो होने की वजह से आप हमेशा लीडरशिप में आगे रहेंगे। अगर आपको बृहस्पति कहीं ना कहीं ज़्यादा ज्ञान देता है, ज़्यादा क्षमता देता है, तो उसका बेहतर उपयोग आप कर सकेंगे बहुत ही अच्छे से। बृहस्पति लेकिन आपको बहुत सारे नए अवसर भी लाएगा आपकी ज़िंदगी में। अब दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो लोगों को आती है वो इस दशा में ये बोलते हैं कि ज़्यादातर जो उनको रिजल्ट हैं वो नहीं मिल पा रहे स्टार्टिंग में। तो हो सकता है कि पहले आपने राहु दशा जैसे भोगी है, तो राहु दशा हो सकता है कि राहु आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग हो, तो कभी कभी राहु के प्रभाव भी हमें बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने के बावजूद देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि राहु की महादशा हमारे ऑब्सेशन के आधार पर काम करती है। राहु ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑब्सेशन देते हैं, टैलेंट बहुत ज़्यादा देते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हमें देते हैं राहु। लेकिन किसी किसी जातक का मान लो जैसे बृहस्पति उतना स्ट्रांग नहीं है चार्ट में, लेकिन राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, राहु बहुत ज़्यादा प्रभावी है, तो ऐसे में आपको राहु के जो रिजल्ट होंगे वो बृहस्पति की दशा स्टार्ट होने के बावजूद भी फील होते रहेंगे। और ऐसे जो रिजल्ट हैं लगभग आपको 5-6 महीने 7-8 महीने तक भी आते रहेंगे कभी कभी, तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा, आपको जो राहु दशा में आपने जैसा देखा है अपना जीवन, राहु दशा में जो आपने फील किया है वास्तव में वैसा जीवन आपका इस दशा में नहीं होने वाला है, क्योंकि राहु दशा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, गुरु की दशा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो इन दोनों दशाओं के बीच में आपको कंपैरिजन नहीं करना है। जो चीज़ आप राहु दशा में पाना चाहते थे बस वो आपको राहु ही दे सकते हैं। बृहस्पति मुख्य रूप से आपको आपके ज्ञान के बल पे आगे बढ़ाएंगे। बृहस्पति की महादशा में आप कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें आप शॉर्टकट तरीके से कोई चीज़ पा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद का एफर्ट करना पड़ेगा, खुद का ज्ञान, खुद की क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाना पड़ेगा। बृहस्पति की महादशा से बस यही सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है, और कभी कभी थोड़ा ईगो भी आप लोगों का बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो लगन है वो सूर्य का लगन है। ऐसे में अब आपके लगन में कोई भी ग्रह होगा, आपके पंचम भाव में कोई भी ग्रह होगा, आपको उसको भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति का संबंध उन ग्रहों से जरूर बनेगा, क्योंकि इन भावों से बृहस्पति का संबंध बन रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी जो डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं ये दशा आपको एज के हिसाब से कैसे कैसे रिजल्ट दे सकती है। मान लो किसी जातक को ये दशा 5 से 15 साल के आयु में स्टार्ट होती है, तो ऐसा जो समय रहेगा जातक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पर्पज़ के लिए रहेगा। जातक को जो परिवार की तरफ से जो माहौल मिला है शुरुआत में पढ़ने लिखने के लिए, परिवार की तरफ जो परवरिश आपको मिली है, जो आपको सपोर्ट मिला है,
आपको पढ़ने लिखने के लिए जैसा माहौल मिला उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा और ऐसी दशा आपको बहुत ज़्यादा समझदार और विवेकशील बनाने वाली होगी। भले ही आपकी एज कम हो लेकिन फिर भी आप थोड़े ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जिद्दी होंगे और अपने ज्ञान की वजह से सबसे ज़्यादा आप जिद करेंगे छोटी आयु में भी। इसके बाद मान लो किसी जातक को ये दशा 25 की एज के बाद में कभी भी 35 की एज तक आती है तो ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आपके स्पिरिचुअल नॉलेज या आपके धार्मिक नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इस एज में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान के पीछे दौड़ेंगे और ये आपको करना भी चाहिए ज़रूर। आपको ज्ञान के पीछे ही ज़्यादातर इस दशा में भागना पड़ेगा क्योंकि ज्ञान के बेस पे ही आपका काम चल सकता है इस दशा में। अब लेकिन ये करियर में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। जैसे आपका मान लो विदेश जाके अगर करियर बनाना चाहते हो या करियर में कुछ भी नया करना चाहते हो तो उसमें भी आपका ज्ञान और आपकी क्षमता का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। फिर मान लो किसी जातक को बहुत लेट एज में लगभग 45 की एज में 50 की एज में अगर ऐसी दशा आ जाए तो ऐसी दशा आपको ज़्यादातर आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, विदेश में सेटल कर सकती है, विदेश यात्रा करवा सकती है और भी बहुत सारे अवसर आपके करियर को लेकर या आपकी मेंटलिटी को लेकर ये ला सकती है। पर ओल्ड एज में या लेट एज में ज़्यादातर आपको मैच्योर बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी काम को करने में सक्षम बनाएगा, धनवान बनाएगा काफ़ी ज़्यादा, और पॉपुलैरिटी के जो चांसेज हैं वो लेट एज में थोड़े ज़्यादा रहेंगे।